नमस्कार। सचिन पायलट ने 2028 में मुख्यमंत्री बनने की पूरी प्लानिंग कर ली है। सचिन पायलट जिस प्रकार 2018 में एक्टिव हुए थे उसी प्रकार अब 2028 को लेकर पूरी तरह से एक्टिव हो चुके हैं। पायलट की टीम वो भी सचिन पायलट के साथ ही एक्टिव हो गए हैं। सचिन पायलट ने 2018 में जो कमी रही है जिसके कारण सचिन पायलट मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, उन कमी को पूरा करने में लग चुके हैं। भले ही चुनाव होने में देरी है, चुनाव होने में अब लगभग 4 साल पड़े हैं, लेकिन सचिन पायलट ने उससे पहले ही पूरी प्लानिंग कर ली है और उस प्लानिंग पर काम करना भी शुरू कर दिया है। सचिन पायलट ने गुट के नेता उनको फील्ड में भेज दिया है, सबको अलग अलग विधानसभा क्षेत्र दे दिया है। सचिन पायलट लगातार पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। राजस्थान के अलावा जहां पर चुनाव हो रहे हैं, दिल्ली में चुनाव हो रहे हैं, वहां पर 100% दे रहे हैं। जयपुर से लेकर दिल्ली तक सचिन पायलट छाए हुए हैं। सचिन पायलट को अब पता लग चुका है कि अगर मुझे 2028 में राजस्थान का मुख्यमंत्री बनना है तो हर तरह से परिपूर्ण होना होगा। 2018 से पहले जब राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट थे, जनता के बीच जाकर जन आंदोलन रैलियां कर किसान सम्मेलन कर जनता का तो दिल जीत लिया, लेकिन पायलट ने अपनी मेहनत में एक कमी रख दी जिसके कारण गहलोतबाजी ले गए। आपको पता होगा 2018 से पहले राजस्थान में कांग्रेस के मुख्यमंत्री के तौर पर सचिन पायलट को ही देखा जा रहा, लेकिन आखिरी मोमेंट पर जब राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बन गई तब अशोक गहलोत को उस सीट पर लाकर बैठा दिया गया। इसमें सचिन पायलट ने बहुत बड़ी कमी रखी थी, वो कमी है आलाकमान से दूरी। जनता का तो पायलट ने पूरी तरह से दिल जीत लिया, लेकिन आलाकमान का दिल सचिन पायलट नहीं जीत पाए, इसीलिए सचिन पायलट राजस्थान के मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। तो सचिन पायलट इसी कमी को पूरी करने में जोर लगा रहे हैं। 100% इस पर लगे हैं कि किस प्रकार आलाकमान को खुश किया जाए। आलाकमान को खुश करने के लिए मेहनत कर रहे हैं और आलाकमान भी सचिन पायलट को लगातार प्रमोट करती जा रही है। अशोक गहलोत रेस्ट कर रहे हैं शारीरिक प्रॉब्लम होने की वजह से, लेकिन सचिन पायलट उसका फायदा उठाते हुए आलाकमान का दिल जीतने में लगे हुए। कई हद तक सचिन पायलट कामयाब भी हो रहे हैं। आलाकमान के बहुत ही करीब अब सचिन पायलट दिखाई भी दे रहे हैं। पता है कि आगे मुझे अगर मुख्यमंत्री बनना है तो आलाकमान से नजदीकियां बनानी होगी। मैंने पहले भी आलाकमान से दूरी बनाकर बहुत बड़ी गलती की थी। मैं भले ही जनता के बीच जा रहा था और मुझे ही मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में राजस्थान में देखा जा रहा था, लेकिन आखिरी मोमेंट पर आलाकमान ने अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री बना दिया। अशोक गहलोत उस समय राजस्थान में जनसभाएं भी नहीं कर रहे थे, लेकिन पार्टी के करीबी होने का फायदा अशोक गहलोत को मिला था। वही आलाकमान के बीच पायलट स्थान बनाने में लगे हुए हैं। लगातार सचिन पायलट पार्टी की कमान संभाले हुए पूरे देश में पार्टी के लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं। दिल्ली की जिम्मेदारी भी पायलट को विशेष रूप से दी गई। जहां पर गुजर बहु वाले सीट है वहां की सचिन पायलट को विशेष रूप से सीट दी गई कि आप इस सीट को निकाल कर लाओ। और देश में कांग्रेस के सबसे पॉपुलर नेता के रूप में अब सचिन पायलट को ही देखा जा रहा है। सचिन पायलट ही देश की कांग्रेस की कमान संभाले हुए हैं। राहुल गांधी की तबीयत भी कुछ अच्छी नहीं दिखाई दे रही है, इसीलिए राहुल गांधी जनसभा नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी की जगह अब सचिन पायलट संभाल रहे हैं। और वेणुगोपाल के जो हस्ताक्षर होते हैं उस जगह अब सचिन पायलट के हस्ताक्षर दिखाई दे रहे हैं। सचिन पायलट समर्थक उनमें खुशी की लहर है, उनमें एक उम्मीद जगी है कि अब सचिन पायलट को दिल्ली में बहुत बड़ा स्थान मिलने वाला है। आलाकमान ने 2018 में सचिन पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बनाया, लेकिन आलाकमान अब सचिन पायलट को दिल्ली चुनाव के बाद बहुत बड़ा गिफ्ट दे सकती है, ऐसी चर्चा सुनाई दे रही है। और 2028 के विधानसभा चुनाव को लेकर सचिन पायलट ने एक बहुत ही बड़ी प्लानिंग तैयार की है। उस प्लानिंग में सचिन पायलट गुट के नेता वो सभी अपने अपने क्षेत्र में जाकर एक्टिव हो गए हैं। ऐसे निर्देश सचिन पायलट ने दिए हैं। हालांकि इसकी पुष्टि फिलहाल नहीं हुई है, लेकिन जिस प्रकार सचिन पायलट गुट के नेता जनता के बीच पहुंच रहे हैं, जनता की सुनवाई कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है। सचिन पायलट ने कहा है, मैं दिल्ली देखता हूं, मैं आलाकमान में नजदीकियां बढ़ाता हूं, आप सब अपने क्षेत्र में जाओ, जनता के बीच पहुंचो, जनता की जनसुनवाई करो, जनता के काम करो, बाकी मैं सब देख लूंगा। सचिन पायलट ने 2018 में जनता के काम कराए, जनता के बीच पहुंचे, जनता से वादे किए, लेकिन आखिर में मुख्यमंत्री बनने का नंबर आया तब अशोक गहलोत को उस सीट पे बैठा दिया गया, जिसकी वजह से सचिन पायलट ने जो जनता से वादे किए वो वादे पूरे नहीं कर पाए। और सचिन पायलट ने अपनी मेहनत में एक कमी रखी थी, वो कमी यही है कि आलाकमान में सचिन पायलट उस समय नजदीकियां नहीं बढ़ा पाए। पायलट अब अपनी गलती को सुधारते हुए आलाकमान में अपनी नजदीकियां
बढ़ा रहे हैं। कई हद तक सचिन पायलट इस प्लानिंग में कामयाब भी हो रहे हैं। अगर सचिन पायलट की प्लानिंग इसी प्रकार काम करती रही तो वो दिन दूर नहीं जब आलाकमान कहेगी 2028 में राजस्थान के मुख्यमंत्री युवा नेता सचिन पायलट होंगे। इसका सबको इंतजार है। राजस्थान की जनता सचिन पायलट के समर्थक इस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो साथियों, इन सब को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।